चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर लेना होमवर्क के लिए, और ये क्वेश्चन हम फिर से समझा देते हैं क्योंकि वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। समझा दे रहे हैं फिर से। रुक जाओ, इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं उनको। एक सेकंड। हम फिर समझा दे रहे हैं। चलो देखो, सबसे पहले मेरे पास ये डायग्राम तुमको समझा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले हम दो राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है। एक तो मेरे पास डी सॉरी ए सी डी दिख रहा है, एक होगा बी सी डी दिख रहा है हमको, ठीक है। दो ट्रायंगल, तो हम इस दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करके क्या निकालते हैं, तो हम सबसे निकाल लिए टेन ए सी डी लगा के, ए सी डी ये लगा दिए, टेन 30 लगा दिए, परपेंडिकुलर बाय बेस पूरा निकाल लिए। तो यहाँ से सी डी बाई ए सी, टेन 30 की वैल्यू हमको पता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू सी डी बाई ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे ए सी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ सी डी। पहला टर्म अपने पास निकली, मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1, ठीक है। एक ट्रायंगल से हम क्या निकाले, एसी निकाले। एसी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और सी डी, ये दोनों के बीच रिलेशन एक निकाल ली, काम खत्म। दूसरा ट्रायंगल बीसीडी में चलते हैं। बीसीडी मेरे पास ये हो गया, बी सी डी ये ट्रायंगल, tan 60 लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर हुआ बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास सी डी हो गया, तो सी डी, बेस मेरे पास बीसी हो गया, तो बीसी, tan 60√3, नहीं कुछ तो नीचे में 1 इक्वल टू सी डी बाई बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ बी सी निकल गया। काम खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 मेरे पास। अब क्या करना है, और इसको हम इरेज नहीं होगा, इसको हम कैंसिल आउट करो। चलो ये भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको नेक्स्ट स्टेप इसको रखा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि सी डी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख दो नाउ, नाउ पुटिंग द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्यों कर रहे हैं समझो, क्योंकि इक्वेशन 1 कितना है मेरे पास, ए सी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ सी डी, मतलब मल्टीप्लाई टू सी डी। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ही है ना, हाँ। और इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, सी डी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ बी सी, तो सी डी इक्वल टू हो गया मेरे पास √3 टाइम्स ऑफ बी सी। ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन 2 को उसमें पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, क्या इक्वेशन 1 में मेरे पास ऐसा कुछ है जिसके जगह पर हम इक्वेशन 2 पुट कर सकते हैं? हाँ, हम एक चीज देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में मेरे पास सी डी, और इक्वेशन 2 में मेरे पास सी डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम सी डी को क्या करेंगे, उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ए सी इक्वल टू √3, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई या तो ब्रैकेट डाल दो, सी डी की जगह क्या डाल देंगे, √3 टाइम्स ऑफ बी सी। तो यहाँ से निकल जाएगा ए सी इक्वल टू √3 इंटू √3 3 टाइम्स ऑफ बी सी। चलिए यहाँ से मेरे पास एक टर्म ये निकल गया, ए सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी सी, मतलब ए सी ये हो गया, बी सी मेरे पास ये हो गया। ए सी और बी सी के बीच मेरे पास रिलेशन निकल गया इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलो ए सी और बी सी में रिलेशन निकल गया। ठीक, हमें चाहिए क्या भाई, हमें ए से बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, यही चाहिए ना। तो निकाल लेते हैं ए बी, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, या हम जानते हैं ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, अब मेरे पास चाहिए क्या, देखो ना, ए सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, ए बी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को जोड़ देंगे। ये डिस्टेंस हमको भी निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब एक चीज बताओ, यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर कार ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ स्पीड से, तो ये स्पीड अंत तक यही स्पीड रहेगा। ये यूनिफॉर्म स्पीड क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है ना। तो हमको स्पीड निकालना मेरा पहला मकसद होना चाहिए। तो उसके लिए चाहिए हमको डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए। तब हम इस प्रॉब्लम पुट करेंगे। तो डिस्टेंस हमको निकालना है, टाइम मेरे पास दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल लो भाई। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। अब यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं क्या, ए सी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 3 टाइम्स ऑफ बी सी।
तो वी नो डैट ए सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी सी, माइनस बी सी हो जाएगा, 3 बी सी माइनस 1 बी सी, तो 2 बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी निकल गया, ए बी डिस्टेंस निकल गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ बी सी। समझिए मेरी बातों को कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस निकल गया वो 2 टाइम्स, मतलब इस डिस्टेंस से दोगुना है। ठीक है, काम खत्म, मेरे पास डिस्टेंस निकल गया। टाइम मेरे पास गिवन है कितना, 6 मिनट, तो स्पीड निकाल लेते हैं। नाउ नाउ ये किसी लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, मान लीजिए क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होता है, ए सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी सी। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, नाउ कैलकुलेट कैलकुलेट स्पीड, किसका स्पीड कौन सा है मेरे पास, बोर्ड का। नाउ कैलकुलेट स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड। ठीक है, क्योंकि स्पीड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, जो स्पीड यहाँ से यहाँ तक का वही स्पीड यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, हमको इसका टाइम निकालना है, बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, तो टाइम निकालोगे, डिस्टेंस और स्पीड पता हुआ तब ना। तो हम ए से बी से में स्पीड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस हमको बी सी मालूम है, टाइम निकल जाएगा, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे फिर से, स्पीड, डिस्टेंस कितना है बताओ भाई, ए से बी का डिस्टेंस, टू टाइम्स ऑफ बी सी आ गया, 2 टाइम्स ऑफ बी सी अपॉन टाइम कितना लगा मेरे पास, 6 मिनट, डिवाइड बाय 6 मिनट। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो स्पीड इक्वल टू मेरे पास आ गया, यहाँ से स्पीड इक्वल टू आ गया मेरे पास बी सी बाय 3, ये मेरे पास स्पीड आ गया, मीटर पर सेकंड में होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेकंड नहीं तो मीटर में दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन, हाँ टाइम हम मिनट में तो मिनट में ही निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्पीड इतना निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक चीज पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड होगा वो स्पीड हम निकाल चुके, वही स्पीड से ये यहाँ तक पहुंचेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्पीड, अब हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए क्या, टाइम दो है ना, फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो टोटल टाइम को जोड़ देंगे। मतलब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ए से बी का टाइम पता है 6 मिनट, बी से सी का हमको टाइम निकालना है, मतलब ये टाइम निकालना है। जब तुमको स्पीड और डिस्टेंस पता होगा तब तो स्पीड हम निकाल लिए। अब वो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना मेरे पास बी सी, डिस्टेंस हमको बी सी है ना, हम कुछ नहीं पता, डिस्टेंस मान लेते हैं बी सी, ये डिस्टेंस। नाउ कैलकुलेट, क्या निकालना भाई हमको, टाइम टाइम फ्रॉम बी टू सी, कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड कितना निकल गया भाई, स्पीड निकल गया मेरे पास बी सी बाय 3, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को माने हैं बी सी, बी सी डिस्टेंस माने हैं, बी सी है तो बी सी मान लें, कुछ चेंज नहीं किए। कहाँ गया, नाउ कैलकुलेट टाइम फ्रॉम, कहाँ से बी टू सी, बी टू सी, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, देखो तो भाई, स्पीड इक्वल टू होता है मेरे पास डिस्टेंस डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब चलो स्पीड कितना आया बी सी बाय 3, यूनिफॉर्म है तो ये भी यूनिफॉर्म रहेगा, डिस्टेंस बी सी माने तो बी सी बाय टाइम, टाइम। ठीक है, तुमको हम बताएं जब भी इक्वल टू के दोनों साइड रहे तो हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, बी सी वन टाइम दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, टाइम इंटू वन टाइम, 3 इंटू वन 3, यहाँ से टाइम निकल गया 3 मिनट, टाइम इक्वल टू 3 मिनट। ठीक है, टाइम निकले 3 मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा, 3 मिनट लगा। तो आप बताओ टोटल टाइम कितना लेगा पॉइंट ए से सोर्स तक पहुंचने में, तो 6 मिनट ये 3 मिनट ये, तो यहाँ हो गया 9 मिनट। तो टोटल टाइम टेकन बाय बोट
टू विच शोर इज 6 मिनट, ए बी से जाने में समय लगा प्लस बी सी, टोटल टाइम ये हो जाएगा मेरे पास, है ना, ये मेरे पास टोटल टाइम हो जाएगा। अब ए बी लगा 6 मिनट, बी सी लगा 3 मिनट, तो यहां से लिख देंगे 6 प्लस 3 मिनट, मतलब टोटल टाइम लगा मेरे पास 9 मिनट्स, मेरे पास आंसर। ठीक है, तो इसको आराम से समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझो, एक बार में तो 2 बार समझ लेना, 2 बार वीडियो देख लेना, एक बार हम करना क्या चाह रहे हैं आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी, इस टाइप क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, तो आराम से इसको देखना, एक बार वीडियो देखो, एक बार नहीं समझा दोबारा समझो, हर क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन खुद से पूछो, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या मिलेगा इससे, ठीक है, वीडियो देखो उसके बाद खुद से इसके बाद प्रैक्टिस करो। चलो, ये होमवर्क है, सेम उसी टाइप क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, आराम से पढ़ना, पहले डायग्राम बनाना, हमेशा डायग्राम बनाना, ये होमवर्क है तुमसे हो जाएगा, ये भी होमवर्क है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, मेरे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, टॉप यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, मतलब 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, अच्छा, तो ये हमको दिया हुआ है एलिवेशन किसका, केबल टावर का, मतलब उस बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के सामने एक मेरे पास केबल केबल टावर, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का टावर जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फूड, ओके, डिप्रेशन दिया हुआ किसका, टावर के फुट का 30 डिग्री दिया हुआ है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर हाइट। तो सबसे पहले पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग मान लेते हैं ये 7 मीटर मेरे पास हाई ऊंचा बिल्डिंग है, मान लो ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, ये बिल्डिंग का बॉटम हो गया, ठीक है, अब अगला पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो केबल टावर मेरे पास मान लेते हैं कोई केबल टावर होगा, कुछ इस टाइप से टावर होता है, केबल टावर कुछ इस टाइप से मानो ना, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ बना देते हैं, कुछ इस टाइप से केबल टावर होता है, हम रियल डायग्राम बना दे रहे हैं, पर कोई जरूरत नहीं है इतना रियल बनाने का, तुम रफ में लेके चल जाना, ठीक है, केबल टावर ये हो गया, ठीक है, हम मतलब तुम अपना रफ बनाना, ठीक है, एक डंडा एक खींचना, अब बिल्डिंग यहाँ बोला था, हम बिल्डिंग थोड़ी बना देंगे यहाँ पे, हम रफ डायग्राम बना लेते हैं, बस तुमको बता दिए केबल टावर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, सिंपल सा एक डंडा खींच देते हैं, तो मेरे पास ये कितना है, एक केबल टावर, और ये सब जमीन पे, तो जमीन एक रहा मेरे पास, ये बिल्डिंग ग्राउंड, हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, केबल टावर, केबल टावर, आई मेरे पास क्या है, बिल्डिंग, तो यहाँ मेरे पास बिल्डिंग, चलो, आई ये भी टावर का टॉप, ये भी टावर का बॉटम, अगला स्टेटमेंट पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ओके, मतलब फ्रॉम द टॉप, ये भूल के पढ़ना, देखो फ्रॉम द टॉप मतलब इस बिल्डिंग के टॉप से, मतलब ऊपर चढ़ के, इस बिल्डिंग में हम क्या किए, ऊपर चढ़ गए, मतलब टॉप पे चढ़ गए, और टॉप पे चढ़ने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टेबल, मतलब केबल टावर, मतलब यहाँ से चढ़ने के बाद इसका जो टॉप का एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री बना रहा है ये, तो अब यहाँ पे एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, जमीन इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये अपने पास 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट, इसका फुट केबल का, मतलब इसका फुट का जो डिप्रेशन एंगल है, मतलब ये एंगल, ये एंगल मेरे पास दिया हुआ कितना, 30 डिग्री, अब ये 30 दिया होता है, ये 30 मेरे पास हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, ठीक है, इंटीरियर एंगल के कारण, ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट बताइए क्या होगा, ओके, ठीक है, हम सबसे पहले सबका नाम दे दो, ए बी सी डी ई, सबका नाम दे दिए, तो मेरे पास देखो हम क्या करने वाले हैं,
हम दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। या एक काम करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रॉकेट से नहीं लगाना, ये अगर 7 मीटर है तो ये कितना होगा, 7 मीटर हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई लॉजिक नहीं, कोई मैथ साइंस नहीं लगाना है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, काम खत्म, काम खत्म, ये 7 मीटर बन जाएगा, है ना, क्योंकि पैरेलल है। अब हमको चाहिए ये हाइट कैसे निकालेंगे। अब तुमको मालूम है ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को एबीसी, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया, हाँ। अब हमको एक एंगल पता है, हमको ये साइड निकालना। अगर हम ये साइड के बारे में पता कर ले तो काम मेरा बन जाएगा। अब ये साइड किसके पैरेलल, इसके पैरेलल है। अगर हम ये साइड निकाल लेते हैं तो जितना डिस्टेंस या लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका हो जाएगा। अब एक लेंथ हो गया, एक एंगल हो गया, तो ये साइड हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरा पहला मोटो क्या होना चाहिए, ये निकालने का, ये, ठीक है, क्योंकि ईडी निकल जाएगा तो ईडी के पैरेलल एसी है तो ये निकल जाएगा। अब ये निकल गया, ये दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं इजीली, और ये तुमको 7 मीटर पता हो गया, ठीक है, तो निकालो भाई, कहो। फ्रॉम ट्रायंगल ए ई डी tan एंगल डी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए ई बाय बेस ई डी, ठीक है। तो tan एंगल कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, ए ई मेरे पास 7 मीटर, ई डी मेरे पास निकल गया ईडी, ईडी को ईडी मानते हैं, ठीक है। तो tan 30 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 7/ईडी। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ईडी इक्वल टू हो जाएगा 7√3, मीटर में तो मीटर मान लेते हैं, मीटर में दिया है सब मीटर हो गया। इसका मतलब ईडी मेरे पास निकल गया, ईडी क्या हो गया भाई, ईडी मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7√3 मीटर। जब भी रूट वूट का काम हो तो रूट वूट लास्ट में सॉल्व करना, पहले सॉल्व मत करना, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब अगर मेरे पास ये 7√3 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 7√3 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी तो वही होगा 7√3 मीटर, है ना, ये भी डिस्टेंस मेरे पास वही होगा। अब ये डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए ई इक्वल टू सी डी। क्यों भाई, क्योंकि क्या दोनों इक्वल हाइट है एंड पैरेलल, ठीक है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी डी हो जाएगा, एंड ए सी इक्वल टू ई डी हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम सेम कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए सी निकाल लिए भाई, तो ए सी कितना निकला, यहाँ से ए सी इक्वल टू निकल के 7√3, ए सी इक्वल टू हो गया 7√3 मीटर, ए सी निकाल लिए। और उसके बाद सी डी निकल गया 7 मीटर, सी डी इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। चलो, ये सी डी निकाल लिए। अब हमको मेरा मेन फोकस होना चाहिए ये है, ये, तब ना दोनों को जोड़ देंगे निकल जाएगा। अब मेरे पास सिंपल से ए सी बी ट्रायंगल देखो, नाउ ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी ए बी सी, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ये मेरे पास गिवन है, एंड ए सी इक्वल टू 7 और 3। देखो एक चीज समझो, ये हम कहीं कुछ लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ लिख रहे हैं, तो ये अपना अपने मन का चीज है, इसका कोई ये नहीं है कि मतलब एक तुम्हारे पास टेम्पलेट बना हुआ है उस पर कॉपी पेस्ट करते चल नहीं। जो दिमाग में आ रहा है, जितना आ रहा है, जितना तुम लिख सकती हो उतना लिखने की कोशिश करो, ठीक है। हर क्योंकि भाई हमको पता है हम इसको ओरली कर सकते हैं, ओरली से हमको मार्क्स तो मिलने वाला नहीं है। जितना तुम डिटेल लिख सकते हो उतना डिटेल तुम लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अब मेरे पास आया, तुम लिख दिए, ये गिवन है, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। चलो, अब एंगल ए दिया होती, अब लगा दो भाई टेन, टेन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। अब बताओ हमको ये लिखने की क्या, डायरेक्ट टेन 60 लाते ये निकाल सकते थे, है ना, जरूरत नहीं, लिखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड तुम्हारा वही रिक्वायरमेंट मांग रहा है। अगर बोर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम तैयार करते तो हम लिखने के लिए मना करते हैं। टेन ए कितना मेरे पास 60 डिग्री है। अब बी सी मेरे पास कहाँ गया, बी सी, अच्छा बी सी से निकालना ही है, और ए सी मेरे पास 7√3 आ गया, इक्वल टू टेन 60 हो गया 1/√3,
इक्वल टू BC बाय 7√3। अब तुमको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में, और नीचे हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ से BC निकल गया 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 7 मीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, अब हम ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत हो गया, बहुत एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एडिशन सम रहता तब मत काट देना। ठीक है, अब ये तुम समझ चुकी है। तो BC मेरे पास निकल गया 7 मीटर। तो BC मेरे पास निकल गया 7 मीटर, और ये भी मेरे पास 7 मीटर। तो केबल का बताओ कितना हाइट हो गया, यहाँ से लिख देते हैं। सो द हाइट ऑफ केबल टावर इज, क्या होगा भाई, CD प्लस BC, सॉरी, DC प्लस CB, DC प्लस CB। ठीक है, DC मेरे पास कितना दिया हुआ भाई, ये देखो, DC या CD बस बराबर है 7 मीटर। अब प्लस CB कितना है, CB भाई BC 7 मीटर। तो हाइट कितना निकल गया, 14 मीटर। ये मेरे पास हाइट हो गया टावर का। डन, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था ये। चलो, ये होमवर्क, ये भी ये चलो ये कर देते हैं तुम्हारे लिए। हाँ, ये होमवर्क है, कर लेना, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane at an instant when an angle, अच्छा समझो, मतलब है कुछ नहीं, सवाल आसान है, बस अच्छे से घुमा दिया है, घुमा क्या दिया, लैंग्वेज घुमा दिया, और कुछ नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप को पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप को। एन एरोप्लेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3115 मीटर की हाइट। अब स्वाभाविक सी बात है, कहाँ से, ग्राउंड से ही पास करेगा भाई, ग्राउंड से ऊपर ही होगा। तो मान लेते हैं मेरे पास ये ग्राउंड है, ये मेरे पास ग्राउंड है, ग्राउंड से 3115 मीटर पे मेरे पास हवाई जहाज उड़ रहा है, स्टार्ट। ये मेरे पास हाइट पता है कितना है भाई, 3125 मीटर। ये मेरे पास हाइट पता है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, पासेस वर्टिकली। ओके, अब एक चीज समझो, प्लेन व्हेन फ्लाइंग एट इतना फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन। अच्छा समझो, मेरे पास वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन। वर्टिकली मतलब क्या होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकली। मतलब इसके नीचे जस्ट एक मेरे पास एक और प्लेन है मेरे पास, चलो कहीं मान लेते हैं ये प्लेन है। एक सेकंड रुको, ये हाइट मेरे पास दिया हुआ है 3125 मीटर। अब इसके नीचे बिलो अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट when the angle of elevation of two planes from a same point on the ground। ठीक है, मतलब सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब ग्राउंड पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक है, बना लेते हैं पॉइंट। तो मान लो ग्राउंड पे ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरे पास हवाई जहाज एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर से पढ़ते हैं, बिलो अनदर प्लेन, एक प्लेन के नीचे अलग दूसरा प्लेन है, एट एन इंस्टेंट दोनों, when an angle of elevation of two angles from the same point on the ground, same point on the ground are 30 डिग्री and 60 डिग्री। तो जो ऊपर है वो 30 डिग्री वाला है, ये होगा 30 डिग्री। दूसरा जो है वो जस्ट 60 डिग्री, ये मेरे पास है 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन एट दैट इंस्टेंट। मतलब हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने को बोला जा रहा है। मतलब ये डिस्टेंस पूछा तुमसे, ये डिस्टेंस बताओ क्या होगा, ये डिस्टेंस हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये डिस्टेंस बताओ कि इसको हम क्या माने, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये डिस्टेंस हमको निकालने को बोला जा रहा है। अब समझो, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन करेंगे एक ओवरव्यू लेते चलते हैं। एक चीज देखो, मेरे पास ये फॉर्म, इसको देखो। अच्छा, ये हाइट निकले, पहले एक चीज समझो, मान लो ये सब भूल जाओ। मान लो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसका लंबाई दिया हुआ है ये, काम खत्म। ये निकालना, अगर इस पूरे में से, इस पूरे यहाँ में से इसको माइनस कर दो, इस लाइन को, तो ये निकल जाएगा। अब ये तुमको पता है, ये हमको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा भाई, समझो, मेरे पास क्या, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये,
एंगल तो दिया है 60 डिग्री। अगर हमको ये साइड पता चल जाए, एंगल और साइड निकल जाए, तो ये हम काम निकल सकते हैं, ये निकल जाएगा। तो जो भी ये निकलेगा वो पूरा में से हम इसको को माइनस कर देंगे, एक्स निकल जाएगा, है ना। अब मेरा मेन मकसद होता है ये निकालने के लिए, सोचते जाओ एक एक स्टेप सोचता हूँ। अब मेरा मकसद होना चाहिए ये निकालने के लिए। क्या ये निकालने के लिए कोई हिंट दिया है ना बस क्वेश्चन में? हाँ दिया है। ये एक बड़ा सा ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसमें ये हाइट तुम्हारे पास गिवन है, ये एंगल तुम्हारे पास गिवन है, क्या ये निकल जाएगा? बहुत इजी। तो सबसे पहला काम करेगा, जो भी है नोटेशन उसको डोनेट करो। इसको मान लेते हैं प्लेन ए, प्लेन ए, कलर चेंज कर ले। इसको प्लेन बी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पॉइंट ए, इसको क्या माने, सी, ए मत मानो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं प्लेन नंबर 1, इसको प्लेन नंबर 2, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब करना कैसे समझ में आ गया? हाँ तो चलो भाई, ए हो गया, सी हो गया, इस पॉइंट को P02, कोई दिक्कत नहीं है। आ, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका कुछ पॉइंट दे देते हैं। या चलो पॉइंट छोटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाम नाम में क्या रखेंगे, तो हम लिखते हैं इन, एक काम करो, मान लेते हैं लेट्स द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन 1 एंड प्लेन 2 इज x, ठीक है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए और प्लेन, इसको क्या लिख दिया, पॉइंट टू इसको मान लें, है ना। पॉइंट टू मानता है, पॉइंट को पॉइंट टू, इसको पॉइंट वन मान लेते हैं। ट्रायंगल ए सी एंड पॉइंट टू है, तो पॉइंट टू लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। या एक काम करो, P02 है तो P02 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। P02, ये ट्रायंगल से क्या निकलता है? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एक काम करो, ये नहीं करना। क्यों भाई, क्यों नहीं किए? क्योंकि हमको ये निकालना है, ये निकालना है, ये, जिसके लिए हमको ये बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए ना, क्योंकि उसमें हमको एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, इसलिए। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए सी P01, तो 10 ए इक्वल टू, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ भाई, इस पॉइंट को P प्लेन 01 इंटू सी अपॉन ए सी। देखो भाई ये प्लेन 01 लिख दी तो लंबा दिख रहा है, पर कुछ भी तुम पॉइंट ए या सी डी कुछ भी मानना, कोई दिखाओ, जो लिख दिए सो लिख दिए, ठीक है। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक हाइट दिया 3125 अपॉन ए सी निकालना था, ए सी हो गया 10 30, मेरे पास हो गया 1/√3 इक्वल टू 3125 अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू आ गया मेरे पास 3125 रूट, इतना मीटर। रूट रूट का काम है, इसको लास्ट में किया जाएगा, अभी नहीं, ठीक है। इम्प्लाइज डेट लगा दो और जगह। चलो, तो हमको ए सी निकल गया, ए सी कितना निकल गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकल गया मेरे पास 3125√3 मीटर, यहाँ से डिस्टेंस निकल गया। अब चलो भाई, इन ट्रायंगल स्पेस है, अब छोटे वाला ट्रायंगल, चलो ट्रायंगल ए सी P02, नाउ इन ट्रायंगल ए सी P02, 10 क्या था, हाँ 10 ए इक्वल टू, 10 ए इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, ये हाइट P02 इंटू सी, P02 सी अपॉन बेस, बेस कितना मेरे पास ए सी, 10 कितना दिया हुआ भाई, 60 डिग्री, 1060 इक्वल टू, ये हाइट बताइए क्या है, ये हाइट
तो ये हाइट को क्या बोलेंगे बताओ? ये हाइट को लिख सकते हैं 3125 माइनस एक्स, है ना? ये पूरे में से माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा 3125 माइनस एक्स कर दो, 3125 माइनस एक्स अपॉन AC, AC कितना निकला 3125√3, ये हो गया मेरे पास 3125√3, फिर चलो tan 60 हो गया √3 इक्वल टू 3125 माइनस एक्स अपॉन 3125√3, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कुछ तो नीचे में 1 कर दो, √3 इंटू इतना करो तो √3 इंटू 3125√3 इक्वल टू 3125 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 3125 इंटू 3 इक्वल टू 3125 माइनस एक्स। ठीक है, चलो हमको x निकालना है ना, x को उधर भेज दो, इसको इधर भेज देंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, 3125 माइनस 3125 इंटू 3, कहीं गलती की है क्या, इसको चेक करने दो, 1030 हो गया 3125 अपॉन बेस, बेस में 1031/3, AC में बस निकल गया 3125√3। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमको ये निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको निकालते हैं, ये डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस निकल सकता है। ठीक है, हम इसको लिख दिए 315। एक काम करो, इसको ना रोक दो, नहीं ये भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहाँ गया, ये भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें भी क्योंकि माइनस में आ जाएगा ना, इसलिए हम इसको कर रहे हैं माइनस में, इसलिए हम माइनस से हटाना चाह रहे हैं इसको, इरेज ऑल कर दो। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ACP02 लेते हैं, इन ट्रायंगल ACP02 tan, देखो तो क्या दिया, tan 60 लिख सकते हैं ना, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये डिस्टेंस P02/C, तो ये जो P02C अपॉन बेस 3125√3, 3125√3, वो भी सही था, वो गलत नहीं था, वो तो हम माइनस में आते हैं, इसलिए हम इसको अलग करते हैं, tan 60 हो गया √3, इसको उधर भेज देंगे इंटू 3125√3 इक्वल टू ये हाइट बन गया इसका P02 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3125 √3 इंटू 3 हो जाएगा, P02C हो जाएगा। अब मेरे पास एक चीज बताना, ये हाइट निकल गया, ये थोड़ा सा P02 थोड़ा सा देखने में गंदा लग रहा है, ये हाइट निकल गया, ये हाइट निकालना है, तो पूरे में इसको माइनस कर देंगे, बात खत्म। तो नाउ इफ वी subtract P01C to P02C, we get we will get distance between planes which is x। ठीक है, जो कि x मान है ना, x मीटर, कर दो भाई, पूरा डिस्टेंस कितना 3125 मीटर, तो ये लिख दो 3125 मीटर माइनस 3125 इंटू 3, इसको माइनस करके जो भी आंसर आएगा करके देखो कितना आएगा, 102 आ जाएगा। ये मेरे पास इसमें हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि सेम वही आ रहा है, यहाँ भी निगेटिव आ रहा है, तो हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, इसको हम लास्ट में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम लास्ट को होल्ड कर लो, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इरेज भी नहीं होगा, इसको हम लास्ट में देखते हैं फिर से एक बार। कहाँ है क्वेश्चन ये,
हाँ ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं, लास्ट में देखेंगे, अभी रुक जाओ। ये तुम्हारा होमवर्क, हाँ ये क्वेश्चन जरूर करते हैं। हाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड इन द मिडल ऑफ 100 मीटर वाइडर रिवर। ओके, मतलब 100 मीटर चौड़ा एक मेरे पास नदी है, नदी के बीचों बीच एक आइसलैंड है। एंड अ टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइसलैंड, मतलब उस आइसलैंड पे एक लंबा क्या है मेरे पास, एक पेड़ भी है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक नदी है, नदी की चौड़ाई मेरे पास कितना 100 मीटर दिया हुआ है, नदी के बीच में मेरे पास एक आइसलैंड है, ये मान लेते हैं। ठीक है, और उस पे एक मेरे पास पेड़ खड़ा है कुछ इस टाइप से, ये मेरे पास एक ट्री खड़ा है। ठीक है, P and Q are point directly opposite to each other on the on two banks, banks मतलब किनारा। तो एक किनारे पे पॉइंट P हो गया, एक किनारे पे पॉइंट Q हो गया, दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। एंड इन लाइन विथ ट्री, ये पॉइंट P इस ट्री के लाइन में, कोई दिक्कत की बात नहीं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tree from P and Q are 30 and 45 डिग्री, मतलब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पेड़ का, ये ये बन रहा है 30 डिग्री, और यहाँ से बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस ट्री का हाइट पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहला काम, सबको सबका नाम दे दो। क्या मान, इसको टी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, पी क्यू हो गया, आर हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। पहले पहले एक चीज बताना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। अगर यहाँ से डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स मीटर मान के चलो, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 100 - x हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लगा दो ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर टी, tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर टी आर अपॉन पी आर, tan p तो होगा tan 30 टी आर अपॉन पी आर को हम माने हैं एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अकॉर्डिंग टू मान यहाँ लिखते हैं, लेट्स पी आर इक्वल टू एक्स। ठीक है, tan 30 1/√3 इक्वल टू टी आर अपॉन एक्स। यहाँ से x निकल गया √3 टाइम्स ऑफ टी आर। ठीक है, यहाँ से x निकल गया। अब उसके बाद इन, एक सेकंड रुकना, एक कॉल आ रहा है। Okay. चलो x निकल गया इतना मेरे पास। अब दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल क्यू आर टी, इस ट्रायंगल में चलते हैं क्या होगा। तो फिर से वही लगाओ, tan क्यू इक्वल टू आर टी अपॉन बेस, ये कितना 100 - x है, 100 - x। फिर चलो tan क्यू कितना 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू आर टी अपॉन 100 - x। ठीक है, फिर लिखो tan 45 1 हो गया, 1 इक्वल टू आर टी अपॉन 100 - x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा आर टी इक्वल टू 100 - x।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ो। चलो, अब मेरे पास आर टी कहाँ गया मेरे पास? ये हो गया एक आर टी, यहाँ भी आर टी टी आर दोनों बार बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन, क्या मान ले, वो निकालना क्या है, चलो इक्वेशन वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। अभी हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। आर टी इक्वल टू दिया हुआ है 100 माइनस एक्स, हाँ ये दिया हुआ आर टी मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन टू हो गया, और x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है √3 टाइम्स ऑफ टी आर, टी आर या आर टी कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन होगा। अब सोचो अगर हम x का वैल्यू उठा के इसमें डाल दे तो मेरे पास टी आर निकल जाएगा। टी आर क्या है मेरे पास, इसका हाइट है, तो हम कर दो भाई, इक्वेशन वन है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, पुट करो तो आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, एक्स का क्या पुट करेंगे, √3 इंटू टी आर या आर टी, बात बराबर ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको इधर कर लो तो आर टी इधर आ जाएगा प्लस √3 टाइम्स ऑफ आर टी बोलो या टी आर बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इक्वल टू 100। दोनों में क्या दिख रहा है भाई, कॉमन, आर टी तो आर टी कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस √3 इक्वल टू 100। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर टी इक्वल टू, ये पूरा टर्म ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में उधर भेज दो, क्योंकि सिर्फ हमको आर टी चाहिए, आर टी अपॉन √3 प्लस वन या 1 प्लस √3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या इसको हम आंसर बोल सकते हैं? नहीं। क्या ये सिंप्लीफाई हो चुका है ब्रदर? नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, तुमको एक चीज बताया, जब भी नीचे में इस तरह से टर्म है तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज का मतलब नीचे में जो भी टर्म है ना, ये भी टर्म पूरा टर्म, इसी टर्म को माइनस में करके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, प्लस में तो माइनस में कर दिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइनस में था तो प्लस में करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो करो, ये हो गया 100 इंटू √3 - 1, और ये मेरे पास देखो तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 100 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो मेरे पास आ गया 50 इंटू √3 की वैल्यू होता है 1.732, तुमको बता चुके हैं याद करने के लिए, -1, ये हो गया मेरे पास 50 इंटू 0.732। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हम कैलकुलेटर कर रहे हैं पर तुमको नहीं करना चाहिए, तुम कर लेना 50 इंटू 0.73, ये मेरे पास आ गया 36.5 मीटर, ये मेरे पास हाइट हो गया किसका, आर टी का। आर टी मेरे पास क्या हो गया, हाइट ऑफ ट्री, आर टी मेरे पास ये हो गया। समझ में आ गया, आसान था। चलो, ये होमवर्क कर लेना, आसान सेम टाइप क्वेश्चन पीछे करवा लिए, कर लेना। हाँ, ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम तुमको हिंट देने के लिए हम एक डायग्राम बना दिए हैं, ठीक है। फ्रॉम इन द फिगर ए बी टावर दिख रहा है, ए बी टावर 50 मीटर हाइट है, वो भी दिख रहा है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑब्जर्वर टू कार, एक आदमी यहाँ खड़ा है, दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार को ये मान ली, एक कार ये मान ली, और दोनों कार अपोजिट है ना, एक दूसरे को उल्टा। तो मान लेते हैं एक कार मेरे पास ये रहा जो इधर की ओर है, और एक कार मेरे पास ये रहा इधर की ओर, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी बस 30 डिग्री हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी बस 45 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार, अब इस दो कार के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब एक चीज बताओ, हम इसमें करने वाले नहीं है, ये ट्रायंगल ये देखो, ठीक है। इस ट्रायंगल में से एक साइड दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, ये साइड तुम निकाल लोगे इजिली। सेम वही ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, एक साइड दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, ये साइड निकाल लोगे, फिर दोनों को जोड़ दो, हो गया, निकल गया डिस्टेंस। तो ये तुम कर लेना, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। ये भी इसमें क्या था, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें टावर क्लिक कर दिया है। अब ये 75 पता है, ये एंगल पता है, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। अब ये एंगल पता है, ये साइड पता है, ये निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, निकल जाएगा। तो ये होमवर्क इसको कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
A vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag step of height 6 मीटर। मतलब मेरे पास एक टावर है जो जमीन पर खड़ा है। लो भाई खड़ा कर दी जमीन पे टावर, मेरे पास टावर, ठीक है। एंड अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑफ 6 मीटर उस पे मान लो ये टावर का टॉप हो गया, इस पे एक 6 मीटर ऊंचा, ठीक है, फ्लैग स्टेप है लगा दिया। and उसके बाद at a point on the plane the angle of elevation of the bottom and top of flag step are 30 and 45 डिग्री। ओके, एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट को मान लेते हैं ए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन पहले एक टॉप का, पहले टॉप है ना, देखो तो क्या एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, ठीक है। तो बॉटम तक मेरे पास पहले बॉटम है, तो पहले बॉटम है तो पहले बॉटम, फिर टॉप है तो फिर टॉप। तो पहले बॉटम है ना, बॉटम को 30 डिग्री, तो बॉटम को मान लेते हैं ये रहा बॉटम, ये बना रहा है बस 30 डिग्री। और टॉप बाद में आ रहा था, टॉप के 45 डिग्री है, 45 डिग्री हो गया। तो पूछ क्या रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा मतलब ये हाइट हमसे पूछ रहा है, ये हाइट हमसे पूछ रहा है। नाम तो ए बी सी और डी। चलो हमको ये हाइट निकालने को बोला जा रहा है, ठीक। कैसे करेंगे कुछ बताओ, कोई आइडिया दो। एक मिनट वीडियो को पॉज करो, सोचो कैसे निकालेंगे हाइट। हमको ये हाइट निकालना, ये हाइट, ये हाइट कैसे, पहले आइडिया देख लो कैसे कैसे क्या करेंगे, बताओ कुछ तो आइडिया। चलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले भाई, हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी डी कहाँ गया, ए बी और डी, बड़ा वाला ट्रायंगल बात कर रहे हैं। तो एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी डी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी सी प्लस 6 मीटर, 6 मीटर, सब मीटर में ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लगा दो tan ए, tan ए इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू बी डी मेरे पास कितना है, बी सी प्लस 6 मीटर में, तो मीटर लिख दो, अपॉन ए बी पता है क्या, नहीं ए बी भी नहीं दिया, ए बी। तो tan 45 वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे लिख दो बी नोट tan 45 इक्वल टू 1। जो भी वैल्यू तुम अब जैसे अपने मन से ये बोल देना tan 45 वैल्यू 1 होता है, तुमको वो भी लिखना हुआ है, वो भी लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं यार, जो मुंह में आता है उसको बस लिख दो। tan 45 1, तो यहाँ पे नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इक्वल टू होगा बी सी प्लस 6, बी सी प्लस 6 मीटर। ये पहला ट्रायंगल को सॉल्व करके ये निकला, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी हो गया ना, सॉरी ए बी डी होता है, अभी इन ट्रायंगल ए बी सी, चलो ए बी सी में एंगल ए, एक सेकेंड, हाँ नहीं सॉरी, एंगल ए मेरे पास दिया 30 डिग्री, देखो ना ये 30 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं दिया, तो यहाँ लगा दो tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास बी सी, बेस मेरे पास है ए बी, तो tan 30 लगा दो, tan 30 इक्वल टू बी सी बाय ए बी, tan 30 हो गया 1/√3 इक्वल टू बी सी बाय ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ बी सी, समझ गए। हाँ ए बी निकल गया, ए बी निकल गया। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, हमको निकालना क्या, बी सी है ना, इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है मेरे पास ए बी इक्वल टू बी सी प्लस 6 मीटर एंड बी सी इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी ए बी इक्वल टू हमको दिया हुआ है √3 इंटू बी सी, √3 इंटू बी सी। अब हमको निकालना क्या है भाई, बी सी निकालना है ना, बी सी निकल ये निकालना है। हमको एक चीज बताओ, अगर इस ए बी का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दे, मेरा काम बन जाएगा ना, तो हम कर दो। ये क्वेश्चन मेरे पास 1 था, ये क्वेश्चन 2 है,
लिख देंगे नाउ वी हैव पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। वैसे यहाँ वैल्यू लिखना सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पुटिंग वैल्यू मत लिखो, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं है ना, बीसी अननोन है ना, तो वैल्यू कब होता है, √3 रहता है तब वैल्यू लिखते हैं। तो पुटिंग द इक्वेशन 1, हाँ इक्वेशन 1 रहने दो इतना। पुटिंग द इक्वेशन, ठीक है, तो इसको हम इसमें पुट कर दो, तो ए बी क्या डालेंगे, √3 टाइम्स ऑफ बीसी, तो √3 टाइम्स ऑफ बीसी इक्वल टू बीसी प्लस 6 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बीसी को तरफ भेज दो, तो √3 बीसी माइनस बीसी इक्वल टू 6 मीटर हो जाएगा। अब कॉमन लेना तुमको पता है, कॉमन ले लेंगे बीसी, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं बीसी। अब ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई उधर गया डिवाइड में, तो 6/√3। क्या ये आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। नीचे में जो है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, रेशनलाइजेशन तुमको बता चुके हैं, +1, ये हो गया मेरे पास 6 इंटू √3 +1, और ये 3 का स्क्वायर 3 माइनस ये 1 2 हो जाएगा, खत्म। तो 3 इंटू इसका होगा 1.732 +1, ये हो गया 3 इंटू 2.732, ठीक है। इसको तुम कर लोगे सॉल्व, करके इसको बताओ कितना आ रहा है रफ कॉपी पे। 2.732 इंटू 3, ये इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ गया अप्रॉक्सीमेट 8.196 मीटर। ये क्या है भाई, ये हाइट हो गया, हाइट ऑफ द टावर, ये मेरे पास हो गया हाइट। देख दो यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर, ब्रैकेट में बंद करके आंसर, काम खत्म। या यहाँ पे एक काम और कर सकते हो तुम, LHS दोनों का बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो कर देना, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, कर देना। ये दोनों होमवर्क है, सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले। ओके 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 ओके, चलो भाई, ये स्माइली फेस के साथ हम कह सकते हैं चैप्टर तुम्हारा द एंड हो गया, ठीक है। कुछ करना नहीं है, जो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन करवाए उतना क्वेश्चन करो, बात खत्म, दैट्स इट। और इससे अलावा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना एक्स्ट्रा, ठीक है। जो क्वेश्चन करवाया गया उसी क्वेश्चन को बढ़िया से करो, बात खत्म, और कुछ नहीं है इसमें।